नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी बड़े काम की शुरुआत करने से पहले डर महसूस किया है? कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक अदृश्य ताकत आपको रोक रही है, चाहे आप किताब लिखना चाहे, कोई बिजनेस शुरू करना चाहे या अपने सपनों के कोई प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हो। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। हर क्रिएटर, हर उद्यमी, हर इंसान जो कुछ नया करना चाहता है, उसके सामने सबसे बड़ी दीवार होती है रेजिस्टेंस, यानी विरोध। और इसी विरोध से लड़ना सिखाती है यह दमदार किताब डू द वर्क, जिसे लिखा है मशहूर लेखक स्टीवन फ्रेसफील्ड ने। यह किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि एक युद्ध योजना देती है, ताकि आप अपने भीतर की आलस्य, डर और आत्मसंदेह को हराकर अपने सपने को हकीकत में बदल सकें। फ्रेसफील्ड कहते हैं कि हर बार जब हम कोई रचनात्मक काम शुरू करते हैं, तो रेजिस्टेंस जाग उठता है। वह हमें कहता है, अभी वक्त नहीं है, थोड़ा और सोच लो, शायद तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन सच यह है कि ये सारी बातें सिर्फ एक भ्रम है। यह रेजिस्टेंस हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी है, जो हमें शुरुआत करने से रोकती है। स्टीवन फ्रेसफील्ड खुद एक लेखक है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल इसे रेजिस्टेंस से लड़ने में बिताए हैं। उनका कहना है कि सफलता का असली रहस्य टैलेंट या मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक्शन है। जो व्यक्ति डर के बावजूद काम शुरू करता है, वह जीतता है। वह कहते हैं, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, यानी तैयार होने से पहले शुरू कर दो। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे हर प्रोजेक्ट की यात्रा 3 हिस्सों में बटी होती है: शुरुआत, मध्य और अंत। और हर चरण में रेजिस्टेंस अलग अलग रूप से सामने आता है। कभी यह डर बनकर सामने आता है, कभी आलस्य बनकर, और कभी परफेक्शनिज्म के जाल में फंसाकर हमें रोक देता है। लेकिन प्रेसबिल्ड का संदेश साफ है, काम करो चाहे डर लगे, क्योंकि काम ही वह हथियार है जिसे आप रेजिस्टेंस को परास्त कर सकते हैं। डू द वर्क सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक वॉर मैन्युअल ऑफ क्रिएटर है। यह आपको बताती है कि सामने सोचने में वक्त मत गवाओ, बस कदम बढ़ाओ, क्योंकि शुरुआत में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, लेकिन हर कदम के साथ रास्ता साफ होता जाता है। इस वीडियो में हम इस किताब के हर अध्याय को समझेंगे, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे बीच में अराजक दौर से गुजरना है, और कैसे अपने काम को आखिर तक पहुंचाना है। अगर आप भी अपने सपने को अधूरा छोड़ चुके हो, या अगर आपको लगता है कि कभी सही समय आएगा, तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि सही वक्त कभी नहीं आता, आपको ही सही वक्त बनाना होता है। तो चलिए, आज हम स्टीव फ्रेसफील्ड की इस शक्तिशाली किताब से सीखते हैं कि कैसे हर बाधा को पार कर, हर रेजिस्टेंस को हराकर हमें वो बन सकते हैं जो हमने बनने की क्षमता है। लेट्स बिगिन। डू द वर्क, काम शुरू करो और कभी पीछे मत देखो। अध्याय 1, यात्रा की शुरुआत। स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, लेकिन उस पहले कदम को उठाना ही सबसे बड़ी मुश्किल होता है। हम सबके अंदर कोई ना कोई सपना, कोई विचार और कोई उद्देश्य छिपा होता है, लेकिन हर शुरुआत करने से डरते हैं। हमें लगता है कि अभी वक्त सही नहीं है, थोड़ी और तैयारी कर लो, थोड़ा और सोच लो, और इस सोच में हम वही करते हैं जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन चाहती है, टाल मटोल। स्टीवन फ्रेसफील्ड कहते हैं कि तैयार होना का इंतज़ार करना रेजिस्टेंस की चाल है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जब आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे होते हो, चाहे वो किताब लिखना हो, बिजनेस शुरू करना हो या कोई नई प्रोजेक्ट, डर और असमंजस स्वाभाविक है। लेकिन यही डर दिखाता है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हो। प्रेसफील्ड का कहना है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, मतलब उस पल का इंतज़ार मत करो जब सब कुछ परफेक्ट लगे, क्योंकि वह पल कभी नहीं आता। अगर आपके पास एक विचार है, बस काम शुरू कर दो। जैसे सैनिक युद्ध के लिए तैयारी नहीं करता, वह युद्ध में उतर कर तैयार होता है, वैसे ही सच्ची तैयारी काम के दौरान होती है, काम से पहले नहीं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब आप शुरुआत करते हैं, तो दिमाग कई बहाने बनाता है। मुझे सही जानकारी नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन
ये सब बहाने रेजिस्टेंस के हथियार है। प्रेसफील्ड कहता है, इन सवालों का जवाब सिर्फ एक ही चीज़ देती है, एक्शन। काम की शुरुआत कैसे करें? लेखक एक सरल तरीका बताते हैं, डोंट थिंक, एक्ट। यानी ज़्यादा मत सोचो, बस शुरू करो। यानी शुरू करते ही ऊर्जा अपने आप बढ़ती है, आइडिया अपने आप स्पष्ट होते हैं और रास्ता अपने आप बनता है। क्योंकि शुरुआत में हमें दिशा नहीं चाहिए, हमें गति चाहिए। वह कहते हैं कि हम अक्सर सही शुरुआत की तलाश में वक्त बर्बाद करते हैं, लेकिन दुनिया के सभी सफल लोग कभी न कभी सही वक्त का इंतज़ार नहीं करते थे। उन्होंने बस काम शुरू किया, गलतियाँ की और रास्ते में सीखते गए। वेस्टफील्ड का एक बेहतरीन वाक्य है, यू कांट प्लान योर वे इनटू क्रिएटिविटी, यू मस्ट वर्क एंड योर वे इनटू इट। मतलब रचनात्मकता के लिए कोई योजना नहीं होती, आपको उसमें डूबना पड़ता है। काम करते करते वह खिलती है। इस अध्याय में लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि शुरुआत करने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ जानना जरूरी है। अगर आपके पास दिशा का थोड़ा भी अंदाजा है तो वही काफ़ी है, क्योंकि काम शुरू करते ही चीज़ें साफ होने लगती है। जैसे सुबह की धुंध में चलते चलते रास्ता दिखने लगता है। अंत में प्रेसफील्ड कहते हैं, जो व्यक्ति डर के बावजूद पहला कदम उठाता है वही असली योद्धा है। वह रेजिस्टेंस को हराने की शुरुआत करता है, और एक बार जब आप शुरुआत करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। यही नियम है, एक्शन अट्रैक्ट्स असिस्टेंस। तो अगर आप किसी सपने को लेकर बैठे हो तो आज ही उठिए और पहला कदम उठाइए। शुरुआत परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि याद रखिए, तैयारी इंतज़ार से नहीं, काम करने से आती है। अध्याय 2, विरोध, रेजिस्टेंस। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य दुश्मन छिपा होता है, जो तब जागता है जब हम कोई बड़ा सार्थक या नया काम शुरू करने की सोचते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी विरोध की शक्ति। यह कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आवाज़ है जो हमें रोकती है, डराती है और हमें हमारी मंजिल से दूर कर रखती है। रेजिस्टेंस हर उस काम के खिलाफ उठता है जो हमारी आत्मा को ऊंचा उठाने वाला हो, जैसे एक किताब लिखना, नई कंपनी शुरू करना, शरीर को फिट बनाना या किसी उद्देश्य पूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ाना। जैसे ही आप कुछ महत्वपूर्ण करने की सोचते हो, रेजिस्टेंस उसने लगता है, अभी सही वक्त नहीं है, अगर असफल हो गए तो लोग हंसेंगे, थोड़ा और सोच लो, और उस जाल में फंस जाते हैं। प्रेसफील्ड कहते हैं, रेजिस्टेंस इज इंसिडियस। यह चालाक है, अदृश्य है और बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। यह हमारे मन को यह यकीन दिलाता है कि हम तैयार नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि रेजिस्टेंस हमें रोक रहा होता है। रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा हथियार है डर। हम असफलता से डरते हैं, आलोचना से डरते हैं और कई बार सफलता से भी डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने सच में अपनी क्षमता दिखा दी तो फिर हमें हमेशा वही रहना होगा, और यह जिम्मेदारी हमें डराती है। इसलिए हम अपने असली सामर्थ्य से भागते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि रेजिस्टेंस सिर्फ मन में नहीं, हमारे व्यवहार में भी दिखता है। जब हम बिना मतलब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, टीवी देखते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं या छोटी छोटी अवस्थाओं में खुद को उलझा लेते हैं, असल में हम रेजिस्टेंस को जीते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक यह है कि रेजिस्टेंस हमेशा जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही ताकतवर होगा। अगर आप कुछ छोटा करने जा रहे हो तो शायद रेजिस्टेंस आपको न रोके, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है तो रेजिस्टेंस पूरी ताकत से आपको रोकने आएगा। और यही इसका असली संकेत है। द मोर इम्पोर्टेंट अ कॉल और एक्शन इज आवर सोल इवोल्यूशन, द मोर रेजिस्टेंस वी विल फील टूवर्ड्स परस्यूइंग इट। मतलब जितना बड़ा आपका सपना उतना बड़ा विरोध। इसलिए अगर किसी काम को लेकर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो समझ जाइए कि वह काम आपके लिए सबसे ज़रूरी है। प्रेसफील्ड यह भी कहते हैं कि रेजिस्टेंस को हराने के लिए उसे भागना नहीं, बल्कि उसे पहचानना और उसके बावजूद आगे बढ़ना है।
डर और विरोध कभी गायब नहीं होंगे, लेकिन आपका एक्शन उसे कमज़ोर करता है। हर बार जब आप काम शुरू करते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, आप रेजिस्टेंस को हराते हैं। वह कहते हैं, द प्रोफेशनल हैज़ लर्न दैट सक्सेस कम बाय डिफीटिंग रेजिस्टेंस डे आफ्टर डे। मतलब असली प्रोफेशन वो है जो हर दिन रेजिस्टेंस से लड़ता है और फिर भी काम करता रहता है। अंत में प्रेसफील्ड बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कभी ख़त्म नहीं होता। यह हर नए स्तर पर हर सपने के साथ फिर लौटेगा, लेकिन अब जब आप इसे पहचान लेंगे तो यह आपको रोक नहीं पाएगा। आप जानेंगे ये डर असली नहीं है, यह रेजिस्टेंस है। तो अगली बार जब आपको लगे कि मैं तैयार न हूँ या अभी समय सही नहीं है, तो मुस्कुराइए और कहिए, वेलकम रेजिस्टेंस, यू जस्ट प्रूव आई एम ऑन द राइट पाथ। क्योंकि विरोध का मतलब ही है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। अध्याय 3 शुरुआत। हर महान यात्रा की पहचान उसकी शुरुआत से होती है, लेकिन यह वह फल भी होता है जब सबसे ज़्यादा डर, असमझ और आत्मदेव महसूस करता है। स्टीव प्रेसफील्ड इस अध्याय में कहते हैं, शुरुआत वह जगह से है जहाँ सपनों की टक्कर हकीकत से होती है। जब हम रजिस्ट्रेशन को पहचान लेते हैं, तब अगला कदम है उसके बावजूद काम शुरू करना। प्रेसफील्ड कहते हैं कि बहुत से लोग जिंदगी भर तैयारी में ही लगे रहते हैं। वे रिसर्च करते हैं, प्लान बनाते हैं, सलाह लेते हैं, लेकिन कभी एक्चुअल वर्क शुरू नहीं करते, क्योंकि शुरू करने का मतलब है अब कोई बहाना नहीं। अब हमें अपने शब्दों, अपने विचारों और अपने कर्मों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। लेकिन लेखक का स्पष्ट संदेश है, डोंट प्रिपेयर, बिगिन। यानी तैयारी मत करो, बस शुरू करो, क्योंकि आखिरी तैयारी काम करते करते ही होती है। आप कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे, इसलिए इंतज़ार का कोई मतलब नहीं है। प्रेसफील्ड यह भी बताते हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिमाग भ्रमित रहता है, विचारों की बाढ़ होती है, दिशा स्पष्ट लगती है और हर कदम पर संदेह होता है। यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि शुरुआत हमेशा अराजकता से भरी होती है, लेकिन इसी अराजकता से रचनात्मकता जन्म लेती है। वह एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं, इग्नोरेंस एंड एरोगेंस आर द आर्टिस्ट इंडिस्पेंसेबल अलायंस। मतलब कभी कभी अज्ञान और अहंकार भी ज़रूरी होते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि रास्ता कठिन है, तो शायद हम शुरुआत ही ना करें। इसलिए थोड़ी मूर्खता और आत्मविश्वास शुरुआत में ज़रूरी है। यह वही ऊर्जा है जो हमें पहला कदम उठाने का साहस देती है। शुरुआत में प्रेसफील्ड सलाह देते हैं, एक बड़ा लक्ष्य अपने मन में रखो, लेकिन शुरू करते समय ज़्यादा सोचना मत, क्योंकि अगर आप परफेक्शन की तलाश में रहेंगे तो आप कभी कुछ नहीं बना पाएंगे। पहला ड्रॉप हमेशा खराब होता है और यह ठीक है। वह कहते हैं, द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ एनीथिंग इज अ चाइल्ड ऑफ क्योस। यानी किसी भी काम का पहला रूप हमेशा अधूरा और अव्यवस्थित होता है, लेकिन वही असली बीज है जिसने महान काम पनपता है। शुरुआत करते समय आपका मकसद सही काम करना नहीं, बल्कि काम पूरा करना होना चाहिए। प्रेसफील्ड हमें सिखाते हैं कि शुरुआत में समय, ऊर्जा और गति पर ध्यान दें, न कि गुणवत्ता पर, क्योंकि जब आप काम में गहराई तक उतर जाते हैं, तब गुणवत्ता अपने आप सुधर जाती है। वह यह भी कहते हैं कि शुरुआत में अपने विचारों का विश्लेषण करने या उन्हें परखने की गलती न करें, क्योंकि जब आप निर्माण के चरम में होते हैं तो आलोचना की आवाज़ सबसे जहरीली होती है। वह सलाह देते हैं, सेपरेट द वर्क फ्रॉम द जजमेंट। यानी पहले काम करो, बाद में उसकी समीक्षा करना। स्टीवन प्रेसफील्ड हमें याद दिलाते हैं कि शुरुआत का उद्देश्य परफेक्शन नहीं, बल्कि मोमेंटम है। जैसे आप कुछ बनाना शुरू करते हो, चाहे वह लेख हो, कला हो या बिजनेस, आपके भीतर की ऊर्जा जग जाती है और यही ऊर्जा धीरे धीरे रेजिस्टेंस को कमज़ोर करती है। अंत में लेखक कहते हैं, हर बार जब आप शुरू करते हैं, आप एक नया युद्ध लड़ते हैं, लेकिन हर शुरुआत में एक नई संभावना छिपी होती है। इसलिए डर को गले लगाओ,
असमंजस को स्वीकारो और काम शुरू करो, क्योंकि कोई भी महान काम सोचने से नहीं बल्कि करने से बनता है। तो याद रखिए, शुरुआत कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही तो वह पल है जो आपके सपने को जीवन देता है। चाहे रास्ता अनजान हो, बस पहला कदम उठाइए, बाकी रास्ता अपने आप बन जाएगा। अध्याय 4, मध्य भाग की अराजकता। हर प्रोजेक्ट की शुरुआत हमेशा जोश होता है, नई उत्साह, ऊर्जा और प्रेरणा। लेकिन जैसे जैसे हम बीच के रास्ते में पहुंचते हैं, सब कुछ धुंधला होने लगता है। शुरुआत की चमक मिट जाती है, रास्ता उलझा लगता है और मन में सवाल उठते हैं। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या ये सच में काम करेगा? यही वह चरण है जिसमें स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं द मिडल क्लॉस, यानी मध्य का अराजक दौर। प्रेसफील्ड कहते हैं कि हर महान काम के बीच में एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ चीज़ें बिखर जाती है। आपका आत्मविश्वास गिर जाता है, फोकस छूट जाता है और रेजिस्टेंस पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आता है। वही वक्त है जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह विचार गलत था या मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन यही वह फल होता है जब असली रचनाकार और आम व्यक्ति के बीच फर्क दिखता है। लेखक बताते हैं कि शुरुआत में हम ऊर्जा से भरे होते हैं, लेकिन बीच में पहुंचकर हम असली युद्ध लड़ना पड़ता है। यह युद्ध किसी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से माना होता है। वह जगह है जहाँ संदेह, थकान और निराशा एक साथ हमला करते हैं। प्रेसफील्ड कहते हैं द मिडल इज द मेसी, कंफ्यूजिंग एंड क्योटिक, बट इट इज़ आल्सो प्लेस वेयर मैजिक हैपन, यानी मध्य का दौर अव्यवस्थित और कठिन होता है, लेकिन यही वह जगह है जहाँ असली जादू जन्म लेता है। अराजकता अराजकता क्यों आती है? जब आप किसी रचनात्मक यात्रा पर निकलते हैं तो शुरुआत में सब स्पष्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, वास्तविक समस्याएं सामने आती है। कहानी अधूरी लगने लगती है, विचार ठहर जाते हैं और प्रेरणा कम हो जाती है। यही से अराजकता शुरू होती है। प्रेसफील्ड कहते हैं कि यह कोई गलती नहीं बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। हर महान काम किसी अवस्था से निकालकर आगे हकार लेता है। वह सलाह देते हैं स्टे स्टूपिड, ट्रस्ट द प्रोसेस, मतलब अपने ऊपर भरोसा रखो और मूर्ख बने रहो। कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचना हमें रोक देता है, इसलिए जब रास्ता धुंधला हो तो बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हर कदम आपको रास्ता दिखाता रहेगा। इस चरण में क्या करना चाहिए? प्रेसफील्ड कहते हैं कि इस समय सबसे जरूरी है अनुशासन। जब प्रेरणा खत्म हो जाए तो अनुशासन ही आपका सहारा बनता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो, चाहे मन भी ना हो, क्योंकि मोमेंटम ही रेजिस्टेंस को कमज़ोर नहीं करती है। वह यह भी कहते हैं कि इस समय अपने भीतर आलोचक की आवाज़ को अनसुना करो। जब आप थक जाते हो तो अंदर की आवाज़ कहती है यह बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। लेकिन प्रेसफील्ड का कहना है यही संकेत है कि आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा तब ज़्यादा शक्तिशाली होता है जब सफलता के करीब होते हो। अराजकता को संभालने की रणनीति: एक, छोटे हिस्सों में काम बांटो, बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ो। जब आप छोटे टारगेट पूरे करते हो तो आत्मविश्वास लौटता है। 2, भावनाओं को बाहर रखो। इस दौर के दौरान भावनाओं आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो, बस काम पूरा करने पर फोकस रखो। 3, सिर्फ आज पर ध्यान दो। पूरी किताब, पूरी कंपनी या पूरा प्रोजेक्ट मत देखो, सिर्फ आज का पन्ना, आज का कदम देखो। 4, गलतियां करने दो। हर लगता हमें गलतियां होना जरूरी है, यह सिग्नल है कि आप प्रयोग कर रहे हो और बढ़ रहे हो। अराजकता का महत्व: प्रेसफील्ड कहते हैं chaos इज द साइन ऑफ प्रोसेस, यानी अराजकता प्रकृति का संकेत है। अगर सब कुछ बहुत सहज रहा तो शायद आप बढ़ नहीं रहे हो, लेकिन जब चीज़ें कठिन होने लगे तो समझ जाइए आप विकास की सीमा को छू रहे हो। यह दौर आपके धैर्य, समर्पण और जुनून की परीक्षा है।
और जो व्यक्ति इस अराजक चरण में नहीं भागता वह अंतिम तक पहुंचता है। अंत में लेखक कहते हैं, हर कलाकार, हर लेखक और हर उद्यमी को उस अराजकता के मध्य भाग से गुजरना पड़ता है। यहाँ से आपकी सच्ची शक्ति और असली आवाज़ उभरती है। तो अब आपका काम बिखरा न लगे, दिशा गायब हो जाए और मन थक जाए, याद रखिए, यह अंत नहीं, यह परिवर्तन का दौर है। बस डटे रहिए, क्योंकि यही अराजकता आपकी सफलता का जन्म स्थान है। अध्याय 5, झूठे विजय क्षण, द फॉल्स एंडिंग, द रेजिस्टेंस लास्ट स्टैंड। हर रचनात्मक यात्रा में ऐसा क्षण आता है जब हमें लगता है कि हमने जीत लिया, काम लगभग पूरा हो गया, लक्ष्य सामने दिखने लगता है और हम राहत की सांस लेते हैं। लेकिन स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, सावध रहो, यही वह जगह है जहाँ रेजिस्टेंस अपना आखिरी हमला करता है। यह अध्याय में उस खतरनाक जाल के बारे में चेतावनी देता है जिसे लेखक कहते हैं द फॉल्स एंडिंग, यानी झूठा विश्लेषण। यह वह समय होता है जब हमें लगता है कि अब सब आसान है, लेकिन असल में यही रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी चालाक चाल होती है। रेजिस्टेंस का आखिरी वार। प्रेसफील्ड बताते हैं कि रेजिस्टेंस एक योद्धा की तरह है। वह शुरुआत में आपको डराकर रोकने की कोशिश करता है, बीच में आपको भ्रमित करता है और अंत में जब उसे लगता है कि आप जीतने वाले हैं, तब वह अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है। यह हमला अलग अलग रूप से आता है। कभी यह अति आत्मविश्वास बन जाता है, कभी थकान या आलस्य, और कभी छोटी सी गलती जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और कई बार एक नया बहाना बना लेते हैं। अब इतना कर लिया, बाकी बाद में देख लेंगे। लेखक कहते हैं, रेजिस्टेशन डजंट गो थ्रू डाउन इजी, इट फाइट टू द एंड। यानी रेजिस्टेंस आसानी से हार नहीं मानता, यह आखिरी तक लड़ता है। झूठे विजय क्षण की पहचान कैसे करें? जब आपका काम लगभग पूरा होने वाला होता है तो अचानक मन में ये विचार आने लगता है, अब तो सब हो गया, थोड़ा आराम कर लूँ, यह काफ़ी अच्छा है, इसे यही ख़त्म कर देते हैं। अगर अब आगे ज़रूरत नहीं, लोग वैसे ही समझ जाएंगे। यही विचार आपको अधूरा छोड़ने की तरफ धकेलते हैं। प्रेसफील्ड कहते हैं कि इस वक्त आपकी सावधानी सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि यह रजिस्ट्रेशन का सबसे खतरनाक रूप होता है। यह मीठा जहर है जो आपको काम पूरा करने से रोक देता है। क्यों होता है ऐसा? प्रेसफील्ड बताते हैं कि जब हम किसी काम के करीब पहुंचते हैं तो उसका महत्व और जोखिम दोनों बढ़ जाते हैं। अब स्टेक्स ऊंचे हो चुके हैं। अब अगर आप असफल हुए तो वास्तविक असफलता लगेगी। यही डर आपको रोकता है। मन कहता है चलो यहीं रुक जाओ, अब तक तो बहुत अच्छा किया। लेकिन लेखक कहते हैं ऑलमोस्ट डन इज नॉट डन, यानी लगभग पूरा करना नहीं होता। अगर आप काम अधूरा छोड़ा तो वह रजिस्ट्रेशन की जीत होगी। इस समय क्या करना चाहिए? प्रेसफील्ड इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक सुझाव देते हैं। एक, आराम मत करो, ख़त्म करो। जब आपका मन करे थोड़ा ब्रेक ले लो, वही समय है जब आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही रजिस्ट्रेशन का जाल है। दो, विवरण पर ध्यान दो। जब अंत नज़दीक आता है तो हम अक्सर जल्दी में गलती कर बैठते हैं। इसके अंतिम चरण में धीमे धीमे और सावधान रहो। 3, अपने काम में भावनात्मक दूरी रखो। कभी कभी हम अपने काम से इतने जुड़ जाते हैं कि उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन याद रखो, वर्क इज़ नॉट फिनिश अनटिल इट शिफ्ट। मतलब जब तक वह दुनिया तक नहीं पहुंचेगा तब तक वह पूरा नहीं हुआ है। टर्न का मतलब समझो। लेखक कहते हैं कोई लोग परफेक्शन की तलाश में काम का अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन असली कला उस काम में नहीं है जो परफेक्ट हो, बल्कि उस काम में हो जो पूरा हो। प्रेसफील्ड का संदेश साफ है, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, क्योंकि काम को अंत तक पहुंचाना ही रजिस्ट्रेशन के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी जीत है। यह क्षण का अंत का क्षण असली परीक्षा है। वह कहते हैं व्हेन यू थिंक यू आर डन यू आर नॉट डन, यानी जब तुम्हें लगता है कि काम पूरा हो गया है तो समझो अभी तक बाकी है, क्योंकि यही वह मोड़ है जहाँ आपकी आत्मा, आपका धैर्य और आपका अनुशासन असली रूप में दिखाई देता है। झूठे विजय क्षण में मत फंसिए, क्योंकि सफलता का असली स्वाद केवल पूरा करने में है।
रजिस्ट्रेशन आखिरी सांस तक लड़ेगा, लेकिन अगर आप टूटे डटे रहे तो आपकी जीत निश्चित है। तो जब आप अपने लक्ष्य में बहुत करीब हो, थकान हो, मन उबाऊ हो या लगे कि अब बस हो गया, तो याद रखिए यही वह पल है जो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वास्तविकता विजय हमेशा आखिरी कदम के पार होती है। अध्याय 6 अंतिम चरण। हर रचनात्मक यात्रा, हर मिशन, हर प्रोजेक्ट का एक निर्णायक क्षण आता है। वह क्षण अब आप लगभग अंत तक पहुंच चुके होते हो। सारा परिश्रम, सारी मेहनत और सारा संघर्ष अब एक नतीजे की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन स्टीवन प्रेस्पिट हमें याद दिलाते हैं यही वह समय है जब असली खिलाड़ी अलग दिखता है, क्योंकि बहुत से लोग शुरुआत करते हैं, कुछ लोग बीच तक पहुंचते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग हैं अंत तक पहुंचते हैं, और वही असली विजेता होता है। काम खत्म करने का साहस। प्रेस्पिट कहते हैं कि अंत तक पहुंचना आसान नहीं होता। यह साहस, धैर्य और अनुशासन की सबसे कठिन परीक्षा है। शुरुआत में जोश होता है, बीच में चुनौती होती है, पर अंत में थकान, डर और संदेह हावी हो जाता है। रजिस्टर्स अभी भी मौजूद होता है, पर अब वह आपके सीधे नहीं रोकता, वह धीरे धीरे फुसफुसाता है। थोड़ा और परफेक्ट बना लेते, अभी मत भेजो, थोड़ा और सुधार लो। लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन प्रेस्बिट कहते हैं परफेक्शन एक जाल है। आपका काम कभी भी संपूर्ण नहीं होगा। वह तभी जीवित रहेगा जब आप उस दुनिया में भेजेंगे। शिप इट, काम को दुनिया में पहुंचाइए। लेखक इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली मंत्र देते हैं। स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, फिनिश बिफोर यू आर परफेक्ट। यानी तैयार होने से पहले शुरू करो और परफेक्ट होने से पहले ख़त्म करो। यह वाक्य पूरी किताब का सार है। प्रेस्फेल्ड कहते हैं कि कई लोग अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश में उसे भी पूरा नहीं करते। वे बार बार सुधार करते रहते हैं और रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे उन्हें पीछे खींचने लेता है। लेकिन असली रचनात्मकता वह है जो कहता है इनफ, इट्स डन, और फिर अपने काम को बाहर भेज देता है दुनिया के सामने बिना डर के। अंतिम भय से लड़ाई। जब काम खत्म होने के करीब आता है तो एक नया डर जन्म लेता है। अब लोग क्या सोचेंगे? यह भय आपको रोकता है, क्योंकि अब असफलता वास्तविकता हो जाती है। जब तक काम अधूरा था तब तक आप सुरक्षित थे, पर अब जब आप उसे पूरा कर रहे हो तो उसका मूल्यांकन होगा। तारीफ या आलोचना दोनों संभव है। प्रेस्पिल कहते हैं व्हेन यू विश एंड शिप योर वर्क यू एक्सपोज योर सोल। यानी जब आप अपना काम पूरा करके दुनिया को दिखाते हैं तो आप अपनी आत्मा को उजागर करते रहते हो। लेकिन यही असली कला है। कला का अर्थ है अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने रखना, भले ही वह अपूर्ण क्यों ना हो। डिसिप्लिन बनाम मोटिवेशन। इस अंतिम चरण में मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन काम आता है, क्योंकि इस समय आपको प्रेरणा की नहीं बल्कि आदत और जिम्मेदारी की ज़रूरत होती है। प्रेस्पिल कहते हैं प्रोफेशनल फिनिश, एमेच्योर टॉक। यानी पेशेवर लोग काम खत्म करते हैं, शौकिया लोग बातें करते रहते हैं। काम पूरा करने की कला सिर्फ जुनून से नहीं आती, यह आती है हर दिन बैठकर, हर दिन एक कदम आगे बढ़ाने से। आपका मन चाहे या ना चाहे, आप अपने काम को पूरा करते रहें, यही अनुशासन है। प्रेस्बिल्ट कहते हैं कि विजय का अर्थ यह नहीं है कि आपकी किताब बेसेलर बने या आपकी फिल्म हिट हो जाए। विजय का अर्थ है आपने काम पूरा किया, आपने रजिस्ट्रेशन को हराया। वह कहते हैं फिनिशिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल एक्ट ऑफ क्रिएटिव लाइफ। यानी काम को ख़त्म करना रचनात्मक जीवन का सबसे शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को पूरी करते हैं तो आप अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ते हैं। आप अपने मन को यह सिखाते हैं कि मैं कर सकता हूँ, और यही आत्मविश्वास आपकी अगली यात्रा को शुरुआत बनाता है। स्टीवन प्रेस्पिल्ट इस अध्याय को एक प्रेरक संदेश के साथ समाप्त करते हैं। डू द वर्क, फिनिश द वर्क, देन लेट इट गो। यानी काम करो, उसे पूरा करो और फिर छोड़ दो। मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। मत डरना कि यह परफेक्ट नहीं है, क्योंकि कला का असली मूल्य उसके पुराने होने में है, न कि उसके निर्देशों में है। जब आप किसी काम को समाप्त करते हो तो आप रजिस्ट्रेशन पर स्थायी विजय पा लेते हैं, और यही वह क्षण होता है जहां आपका रचनात्मक जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। शुरू करो, भले तैयार ना हो, बीच में डटे रहो चाहे मुश्किल में हो, और अंत में पूरा करो बिना डर के, क्योंकि
डू द वर्क का असली अर्थ है काम को शुरू से अंत तक जीना और रजिस्ट्रेशन को हर कदम पर मात देना। अध्याय 7 विजय और नई शुरुआत। हर लड़ाई का एक अंत होता है, लेकिन हर विजय की एक नई लड़ाई का दौर भी खोलता है। स्टीवन प्रेसफील्ड इस अध्याय में बताते हैं कि विजय का मतलब केवल किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना नहीं होता, बल्कि एक मानसिक अवस्था तक पहुंचना होता है जहां आपने खुद पर, अपने डर पर और अपने रजिस्ट्रेशन पर जीत हासिल कर ली हो। उन्होंने इस अध्याय पे जोर देकर कहा है, विक्ट्री इज नॉट द एंड, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द समथिंग ग्रेट। यानी विजय अंत नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा होने का संकेत है। विजय का असली अर्थ। प्रेसफील्ड कहते हैं कि जब आप कोई बड़ा लक्ष्य पूरा करते हो, चाहे वह किताब लिखना हो, कोई प्रोजेक्ट खत्म करना हो या कोई सपना साकार करना हो, तो वह सिर्फ एक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, वह एक अंदरूनी परिवर्तन होती है। अब आप वो व्यक्ति नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब डर को हराया है, ताल मोटर पर विजय पाई है और अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में डाला है। यह विजय बाहरी परिणाम से अधिक आंतरिक शांति का पहचान है। असली ट्रॉफी तालियों में नहीं, बल्कि आपके अपने आत्मविश्वास में होती है। रजिस्ट्रेशन कभी नहीं मरता। प्रेसफील्ड यह एक सच्चाई बताते हैं, रजिस्ट्रेशन कभी ख़त्म नहीं होता, रेजिस्टेंस कभी ख़त्म नहीं होता। वह हर एक नए काम में, हर नए विचार में फिर से जन्म लेता है। लेकिन फ़र्क अब यह है कि आप उसे पहचानना सीख चुके हो। अब रजिस्ट्रेशन आपको डराता नहीं, बल्कि आपको एक मजबूत बनाता है। वह कहते हैं, एवरी बैटल अगेंस्ट रेजिस्टेंस मेक यू स्ट्रॉन्गर फॉर द नेक्स्ट वन। यानी रजिस्ट्रेशन के साथ हर लड़ाई आपको अगली लड़ाई के लिए ताकतवर बनाती है। नई शुरुआत की शक्ति। जब आप एक प्रोजेक्ट ख़त्म करते हो तो ज़्यादातर लोग आराम करना चाहते हैं। यही वह समय होता है जब आपको अगला काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप जीत की स्थिति में होते हैं तब आपके भीतर सबसे अधिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता शक्ति होती है। अगर आप उस समय डर जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे फिर से हावी होता है। मोमेंटम इज़ योर अलाई, कीप मूविंग। यानी गति आपकी साथी है, चलते रहो। रचनाकार की पहचान। प्रेसफील्ड कहते हैं, सच्चा कलाकार, सच्चा रचनाकार वह नहीं है जो केवल एक महान काम करे, बल्कि वह है जो बार बार नए काम की शुरुआत करता रहे। विजय आपको महान नहीं बनाती, आपको लगातार आगे बढ़ना, आपको महान बनाना है। जो व्यक्ति हर बार डर और रजिस्ट्रेशन को पार करके कुछ नया शुरू करता है, वह एक सच्चा प्रोफेशनल क्रिएटर होता है। अगली लड़ाई के लिए तैयार रहो। प्रेसफील्ड इस अध्याय में एक सैनिक की तरह सोचने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा, सफलता के बाद आराम नहीं, बल्कि नई रणनीतियाँ बनाओ। इसका मतलब है नए लक्ष्य निर्धारित करो, फिर से शुरुआत से काम शुरू करो, रजिस्ट्रेशन की नई शक्लों को पहचानो और एक बार फिर पूरी ताकत से मैदान में उतर जाओ, क्योंकि हर विजय आपको अगले स्तर पर ले जाती है। विजय में विनम्रता। प्रेसफील्ड में हमें यह भी याद दिलाते हैं कि विजय के बाद अहंकार का जन्म होता है और यही अगली लड़ाई में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। इसलिए विजेता को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। सफलता को सिर पर नहीं, दिल में रखना चाहिए। वह कहते हैं, द मोमेंटम यू थिंक यू अराइव्ड, रजिस्ट्रेशन बिगिंस अगेन। यानी जैसे ही आपको लगता है कि आप पहुंच गए हो, रजिस्ट्रेशन फिर से जीत जाता है। विजेता की मानसिकता। इस अध्याय में लेखक एक बेहद शक्तिशाली संदेश देते हैं। असली विजेता आराम नहीं करता, वह हर जीत के बाद अगली लड़ाई तैयार करता है। वह रजिस्ट्रेशन को दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ताकत का पैमाना मानता है। विजेता की पहचान उसके ट्रॉफी या सफलता में नहीं, बल्कि उसके दृढ़ निश्चय में होती है। अंतिम संदेश। विजय कोई मंजिल नहीं, यह एक मील का पत्थर है। हर विजय के बाद एक नई यात्रा शुरू होती है। हर नई यात्रा में रजिस्ट्रेशन फिर से आता है और हर बार आप और मजबूत बन जाते हो। स्टीवन प्रेसफील्ड का अंतिम संदेश है, डू द वर्क, विन द बैटल, देन स्टार्ट अगेन। यानी काम करो, जीत हासिल करो, फिर से शुरू करो। विजय का असली अर्थ परिणाम नहीं, आंतरिक परिवर्तन है। रजिस्ट्रेशन कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन हर जीत आपको मजबूत बनाती है। विजय के बाद रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। विनम्र रहो और अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों,
यह थी हमारी यात्रा स्टीवन प्रेसफील्ड की शक्तिशाली किताब टू द वर्क के साथ। हमने देखा कि कैसे शुरुआत करना, विरोध का सामना करना, मध्य में आराग दौर से गुजरना, झूठे विजय क्षण को पहचानना और अंत में काम को पूरा करना, ये सारे कदम हमें सिर्फ हमारे सपने के करीब नहीं लाते, बल्कि हमें एक सशक्त, अनुशासित और विजयी व्यक्ति बनाते हैं। याद रखिए, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह किसी प्रेरक वाक्य, किसी किताब के टिप्स या किसी प्रेरक वीडियो तक सीमित नहीं। सच्ची सफलता एक्शन में है। जितना आप सोचेंगे उतना ही रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा, जितना आप करेंगे उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ेगी। स्टीवन प्रेसफील्ड हमें यही बताते हैं, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, डू द वर्क, फिनिश इट। यानी तैयार होने से पहले शुरू करें, काम करें और अंत तक पहुँचे। इस यात्रा में सबसे बड़ा सबक है, रजिस्ट्रेशन कभी ख़त्म नहीं होता। हर नए प्रोजेक्ट में, हर नए सपने में यह आपके सामने आएगा। लेकिन अब जब आप इसे पहचान चुके हो, डरिए मत। रजिस्ट्रेशन का अर्थ है आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी आपका विरोध होगा और उतना ही बड़ा आपका विजय पल भी होगा। दोस्तों, अगर आप इस किताब की सीखों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो सिर्फ आप अपने सपनों का साकार नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी मानसिक ताकत, अनुशासन और धैर्य को नए स्तर पर ले जाएंगे। आप सीखेंगे कि कठिनाई, थकान और डर आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी साथी है जो आपको मजबूत बनाने आए हैं। अब समय है आप भी अपने अंदर के रचनाकार को जगाइए। आज ही कोई छोटा कदम उठाइए, चाहे एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, एक लेख लिखना हो या वह कोई पुराना सपना सच करना हो। क्योंकि याद रखिए, काम करने वाला ही विजेता बनता है और वही लोग असली बदलाव लाते हैं, जो डर के बावजूद काम को शुरू करते हैं और अंत तक पहुंचाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। आपकी लाइक हमें यह पता चलता है कि हम सही दिशा में हैं। नीचे कमेंट में लिखिए आप कौन सा कदम आज उठाने वाले हैं। हम आपके अनुभव और विचार जानकर प्रेरित होते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर ऐसी और प्रेरक किताबें और मोटिवेशनल कंटेंट पर वीडियो बनाते रहे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर नई प्रेरणा, हर नई सीख आपके पास समय पर पहुँचे। दोस्तों, जीवन में बदलाव वही लाता है जो एक्शन करता है। सोचने से नहीं, डरने से नहीं, बल्कि करने से। आज से अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपने सपने को प्राथमिकता दीजिए और रजिस्ट्रेशन को मात देकर अपने काम को पूरी तरह से ख़त्म कीजिए। तो चलिए, आज से हम सब एक वादा करते हैं, मैं अपने काम को अंत तक ले जाऊंगा। मैं अपने सपनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं शुरुआत करूंगा और फिर पूरा करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर और भी प्रेरक यात्राएं शुरू कर सकें। याद रखिए, स्टार्ट टू फिनिश एंड रिपीट, क्योंकि यही जीवन की सच्ची विजय और नई दिशा का मंत्र है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किताब में। तब तक के लिए अलविदा।